जनाब स्पीकर, क्वेश्चन नंबर है 1317। 1317 जी, आंसर टेकन एज रेड सर। जनाब स्पीकर, मैंने ये पूछा है कि ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने साल 2021 से 2024 तक प्रोजेक्ट्स और सब कैंपस में कुल कितने मुलाजमीन भर्ती किए, इनके नाम, तैनाती की तारीखें और एड्रेस समेत हर प्रोजेक्ट की सब कैंपस की अलग अलग तफसीलात पेश की जाएँ। जनाब स्पीकर, महकमे ने ये बताया है कि कुल इन्होंने 133 मुलाजम भर्ती किए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब से कि ये जो लेबॉर्ट्री स्कूल्स हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में, इसके सब कैंपसेस में, क्या ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का हिस्सा हैं? और क्या ये जो डेली वेजेस मुलाजमीन हैं, क्या उन्हें तनख्वाहें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी देती है? क्या ये CTIs जो रखे जाते हैं उन्हें तनख्वाहें यूनिवर्सिटी देती है? मेरे पहले इस सवाल का जवाब दे दें, फिर मैं इस पर आगे आता हूँ। सर, ये सारा मुलाजमीन के मुतल्लिक है। ये रात में वैसे भैड़ी आदत है सर, मैं मुलाजमों के मुतल्लिक की बात कर रहा हूँ सर। ये पूछ अमजद साहब ये रहे हैं क्योंकि आपके जो ये इसलिए पूछा है कि ये जो पलंदा है ना सर, इसमें बता दें कि वो स्कूल्स के मुलाजम शामिल नहीं हैं। किस स्कूल के? जो लेबॉर्ट्री स्कूल्स हैं वहाँ जो लोग काम कर रहे हैं वो शामिल नहीं हैं। जो डेली DPL मुलाजमीन है वो शामिल नहीं है। तो फिर क्या ये अधूरा जवाब है? तो मैंने तो ये पूछा, मेरा सवाल पढ़ लें क्या है, कि जो लोग तनख्वाह लेते हैं यूनिवर्सिटी से, क्या वो यूनिवर्सिटी के मुलाजम नहीं हैं? वो क्यों शामिल नहीं है? ये इतना पलंदा बना के दे दिया है, टाइम ज़ाया कर रहे हैं हमारा, तो इसमें वो शामिल ही नहीं है। नहीं, कौन शामिल नहीं है? ये बता दें कि जो DPL के मुलाजम हैं, ये 134 लोग जो बताए हैं, इसमें वो शामिल हैं। जो लेबॉर्ट्री स्कूलों के टीचर्स हैं वो इसमें शामिल हैं। क्या इसमें जो साहब एक थोड़ा सा माइक की तरफ आए सर, मैंने तीन आप माइक से फ्री इधर हो गए सर। हाँ, मैं मेरी सुने ना, देखिए आप ये कह रहे हैं कि जो ने फैसलाबाद में भी मौजूद है, टोबा में भी मौजूद है, दीगर कैंपसेस में भी मौजूद है, उनके मुलाजमीन हैं, उन्हें तनख्वाहें मिलती हैं, वो इस फरिस्त में शामिल नहीं है। फिर DPL मुलाजमीन हैं जिसकी बड़ी कसीर तादाद है, वो इसमें शामिल नहीं है। फिर जो लोग यूनिवर्सिटी में CTIs के तौर पर भर्ती हैं वो इनमें शामिल नहीं है। मैं सिर्फ ये तवज्जो दिलाना चाहता था पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब की कि ये जो नीचे से जवाब आता है ना मुफस्सल, वो इसी तरह चक्कर चुक्कर दे के पूरा कर देते हैं। तो मैं आगे इस पे आगे चूंकि एक साहब बताएं जरा जो अमजद साहब की बात। अच्छा, ऑनेस्टली स्पीकिंग विद ये PL जिसे ये डेली वेट मुलाजमीन कहते हैं वो, और तीसरा जो यूनिवर्सिटीज़ में CTIs कर रखते हैं एक टर्म के लिए, साल के लिए, वो डेली वेजेस की तफसील भी नहीं है। तीन लोग जो हैं वो शोबे वो इसमें शामिल नहीं है, वो उनके मुलाजमीन शामिल जी। तीन तो ये जवाब अधूरा है। 3 कैटेगरीज के मुलाजमीन की अमजद साहब तफसील पूछ रहे हैं कि जब आप ये जनाब स्पीकर ये खुद कहते हैं कि वाइस चांसलर को 6 माह के कॉन्ट्रैक्ट पर रखने का इख्तियार हासिल है, यानी 6 माह के बाद वो भर्ती खत्म हो जानी चाहिए। ये कहाँ लिखा है? ये लिखा हुआ है सफ़ा 9 पर सर। कहाँ लिखा है? सफ़ा 9 सर, सफ़ा 9 पे जी, नंबर। और ये किस कानून के तहत है? ये कहते हैं सर, ये इनका जो एक्ट है ना सर जी, सेक्शन 15 है सर, उस सेक्शन 15 ऑफ द एक्ट। हाँ, 15 की सब क्लास 4 है सर, उसके तहत वो जरा पढ़े क्या है? ये इन्होंने लिखे एडहाक वाइस चांसलर सेक्शन 15 4 है या ब्रैकेट में है, 4 है और 8 है, 7 है, इसके वाहन की मेज़ पे रख दी, जिसके तहत अपने पास हासिल इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए 6 माह की बुनियाद पर तकर्री करता है। अब ये 2020 या 21 में भर्ती हुए और ये आज तक काम कर रहे हैं। अच्छा, वो इख्तियार है सिर्फ 6 माह का। 6 माह के बाद क्या वो आज तक काम कर रहे हैं?
وہ کر رہے ہیں تو پھر کس اختیار کے تحت کر رہے ہیں؟ یہ میرے 2-3 کوئریز ہیں. نہیں یہ بڑی ویلڈ بات ہے جی. اور صاحب یہ آپ کیا چانسلر نے ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ نے اس بھرتیوں کو جائز قرار دے دیا ہے؟ یہ مجھے یہ نہیں یہ اب میرے سنڈیکیٹ کے ممبر بننے سے پہلے کے یہ سوالات ہیں تو اس میں وہ ریفر ہو چکا کمیٹی کو.